तो हेलो गाइस, जूजोत्सु काइसन का चैप्टर 249 के स्पॉयलर्स आ गए हैं और स्पॉयलर्स देखने के बाद लिटरली मेरे पास कोई शब्द नहीं बचे। इतने सालों के इंतज़ार के बाद आखिरकार हमें उसका डोमेन एक्सपेंशन देखने मिलता है और अब सुकुना को मालूम पड़ा है कि उसने पंगा किससे लिया है। तो बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं चैप्टर की शुरुआत होती है प्रीवियस सीन से, जहाँ पे यूटा ने केंजाकू का हेड कट कर दिया था और हेड कट करने के बाद उससे एक चेन रिएक्शन चालू होता है। उसके कारण सारे के सारे कस स्पिरिट केंजाकू के बॉडी से बाहर आते हैं और आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। यूटा फिर रिका को समन करता है सारे के सारे कस स्पिरिट को मारने के लिए। उसके बाद हम देखते हैं केंजाकू का हेड वो अभी भी कॉन्शियस होता है। केंजाकू उस अपॉर्चुनिटी का एडवांटेज लेके कोगाने को एक समन करता है और कोगाने को एक नया रूल डालने बोलता है कि मेगुमी फुशिगिरो को अथॉरिटी दी जाती है कि वो ह्यूमंस और टेंगन को फ्यूजन कर सकता है। केंजा को फिर रिवील करता है उसने सुकुना के साथ एक रिचुअल को कंप्लीट कर लिया है और हम देखते हैं टेंकन को एक एम्ब्रॉय फॉर्म में। और जैसे क्लाइमेक्स पास आता है, यूटा एक मूव से केंजाकू के हेड में कटाना घुसा देता है और उसके बाद हमारा केंजाकू ऑफिशियली मर जाता है और फिर हमें केंजाकू के आखिरी वर्ड्स देखने मिलते हैं। उसके बाद केंजाकू बताता है उसने अपनी लास्ट फाइट एंजॉय की है टाकाबा के साथ और उसके बाद द डार्क एयर ऑफ मैनिपुलेशन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट सीन जाता है सुकुना और यूटा पे, जहाँ पे यूटा नोटिस करता है कि सुकुना की रिवर्स कट टेक्निक फिर से रिकवर होने वाली है। अगर वो फिर से रिकवर होगी तो सुकुना फिर से डोमेन एक्सपेंशन यूज़ कर सकता है। यूटा अपने मन में सोचता है कि उसे भी सुकुना के अगेंस्ट हिट कॉर्ड के साथ लड़ना चाहिए था। बाद में यूटा खुद से बोलता है कि केंजाकू को मारना भी ज़रूरी था। अगर फिर से जो शिबुया में कर्स स्पिरिट अनलीश हुई थी, अगर वो फिर से हो जाता तो मुझे रिका की पावर यूज़ करनी पड़ती सिविलियंस को बचाने के लिए। इसके बाद रियल यूटा वर्सेस सुकुना चालू होता है। यूटा अपनी कटाना को स्विंग करता है लेकिन सुकुना उसे अपने हाथ से पकड़ लेता है और वो कटाना पे अपने पियर्सिस कट से अटैक करता है, लेकिन उसके जवाब में यूटा कटाना को छोड़ देता है और सुकुना के सेकंड माउथ पे जोर का पंच मारता है। के बाद दोनों यूटा और रिका मिलकर सुकुना पे लगातार अटैक करते हैं। यूटा अपने थॉट्स में चले जाता है और सोचता है कि ये सब मेरी वजह से हो रहा है। अगर मैं पहले ही केंजाकू को मार देता तो आज ये सब होता ही नहीं। और फाइनली बाद में यूटा अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज़ करता है, ट्रू एंड म्यूचुअल लव। हम देखते हैं यूटा का डोमेन, जिस डोमेन में बहुत सारे स्वॉर्ड्स होते हैं। उन सारे स्वॉर्ड्स में अलग अलग कर्स टेक्निक्स होती है जो यूटा सुकुना को मारने के लिए यूज़ कर सकता है। फिर सुकुना अपने डिफेंस के लिए हॉलो विस्कर बास्केट यूज करता है, लेकिन यूटा बिना कोई टाइम वेस्ट किए सुकुना पे अटैक कर देता है थीन आइस ब्रेकर टेक्निक से। तो हम देखते हैं कि जो सुकुना का फेस है वो डैमेज हो चुका है यूटा के अटैक से। यूटा के पास प्लान होता है कि वो एंजल की कर्स टेक्निक यूज़ करेगा, जिससे सुकुना को बार बार हॉलो विस्कर बास्केट यूज़ करना पड़ेगा और उसका एडवांटेज लेके यूटा अपने डोमेन की जो टेक्निक है जिससे वो अनलिमिटेड कस टेक्निक यूज़ कर सकता है सुकुना के ऊपर। यूटा का प्लान यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, क्योंकि यूटा के प्लान में फिनिशिंग ब्लो है वो यूजी करेगा। यूजी का काम होता है कि सुकुना के सोल पे अटैक करना, क्योंकि यूजी की नई टेक्निक से वो किसी के भी सोल पे अटैक कर सकता है। तो यूजी का काम होता है फिनिशिंग ब्लो देना। तो सुकुना यूजी को चिढ़ाते हुए बोलता है कि कॉन्ग्रेचुलेशन, आखिरकार तुम्हें अपनी सीन में जगह मिली गई। तो इसी तरह चैप्टर 249 का एंड हो जाता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना।